मुझे मनमोहन सिंह साहब ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विज्ञान भवन में हमको एक प्रोग्राम में हमको उन्होंने सम्मानित किया है। जो हमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब से ये हमें राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड मिला, प्रेसिडेंट अवार्ड जिसको कहते हैं, जो माननीय अब्दुल कलाम साहब के हाथ से मिला, वो हमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के कार्यकाल में मिला है। और उसके बाद फिर हमें ये जो अवार्ड दिया गया है ये हमें बुनकारी के क्षेत्र में मिला है। मैंने एक शॉल बनाई थी, उस शॉल पे, उसकी बुनकारी पे, उसकी हिस्ट्री पे ये अवार्ड मुझे दिया गया है। और उसी पर मुझे मनमोहन सिंह साहब ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विज्ञान भवन में हमको एक प्रोग्राम में हमको उन्होंने सम्मानित किया है। लेकिन अवार्ड जो मिला है मुझे वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के रेजिम में मिला है। एक मैं पेपर की कटिंग भी देख रहा हूँ, 29 जून 2006 की खबर है, बुनकरों के लिए पैकेज देगा केंद्र, और ये मनमोहन सरकार का ऐलान था। क्या उसके बाद आप लोगों को ये पैकेज मिलना शुरू हुआ था? उसके बाद से तस्वीरें कुछ साफ हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ तो पैकेज नहीं मिला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहली दफ़ा जब जीत कर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि दो चीज़ों का उन्होंने नाम लिया था। एक उन्होंने कहा था गंगा की सफाई और उसकी जो है के बारे में, और दूसरा उन्होंने बुनकरों के बारे में कहा था। वाराणसी बुनकरी का एक प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश में और भारत में, और यहाँ पर बुनकर बड़े मात्रा में हैं। ऐसे में कई समस्याएं भी उनके साथ हैं, और जब वाराणसी की बात होती है तो बुनकरों का जिक्र होता है, और उनके बारे में इसीलिए हम जानने के लिए इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं मकबूल हसन जी, जो कि बुनकरी वाले कारोबार से जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे इस कारोबार को लेकर, चीज़ों को लेकर, और साथ ही समस्याएं क्या हैं, इस सरकार में किस तरीके से सहायता मिली या पूर्व की सरकारों में किस तरीके से सहायता मिली। मकबूल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका एनएफ न्यूज़ पर। जी धन्यवाद। पहला सवाल यही है आपसे कि बुनकरी एक बड़ा पेशा, वाराणसी एक केंद्र है बुनकरों को लेकर, अभी काम किस तरीके से चल रहा है और उसमें समस्याएं क्या हैं, या सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको परिचय करा दें कि बनारस का जो हिस्ट्री है वो 2500 साल की हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि यहाँ पे कपड़े का व्यापार होता है और यहाँ कपड़े की बुनकारी होती है। और अभी जो है 200 साल से हमारा परिवार इसमें लगा हुआ है। और बनारस में करीब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के 70% लोग बनारसी उद्योग से जुड़े हुए हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं। कोई बुनकारी करता है, कोई माल सप्लाई करता है, कोई माल बेचता है, कोई डिज़ाइनिंग करता है, कोई डाई का काम करता है। तो इस तरीके से बनारस का 70% लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाकर इससे जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उद्योग है। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया में हैंडलूम का सबसे बड़ा हब जो है वो इंडिया है, और इंडिया में हैंडलूम का सबसे बड़ा जो हब है वो बनारस है। तो बनारस में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहली दफ़ा जब जीत कर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि दो चीज़ों का उन्होंने नाम लिया था। एक उन्होंने कहा था गंगा की सफाई और उसकी जो है के बारे में, और दूसरा उन्होंने बुनकरों के बारे में कहा था। तो ये इसका जो है परिचय है इस हुकूमत तक। बुनकरों के बारे में पीएम मोदी ने जो कुछ कहा उस पर खरे उतरे? देखिए, मोदी जी ने जो कहा था कि यहाँ पे हम बुनकरों के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर बनाएंगे, तो इसमें दो राय नहीं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा टीएफसी यहाँ पे बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन उसका जो लोकेशन है वो उसमें डायरेक्ट अभी तक बुनकर लाभान्वित पूरी तरह से नहीं हो पा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जितना जो सरकार ने या माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने सोचा था, उसका जो उनकी कोशिश अपनी जगह रही है, लेकिन उसका फ़ायदा बुनकरों को डायरेक्ट अभी तक पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा है। एक समस्या बुनकरों के साथ हमेशा वाराणसी में ये रही बिजली की। पूर्व की सरकारों में तमाम शिकायतें आती थी कि बिजली नहीं मिल पा रही है। इस योगी सरकार में क्या आप लोगों को पर्याप्त बिजली मिल रही? क्योंकि बुनकरी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बिजली है। देखिए, जहाँ तक बिजली के मिलने का सवाल है तो इसमें
निस्संदेह कोई शक नहीं है कि बिजली बहुत अच्छी मिल रही है। बिजली का जो ड्रॉप था वो बहुत ड्रॉप आउट था वो बहुत कम हो गया है और सुचारू रूप से बिजली मिल रही है। लेकिन जो बुनकरों को सस्ते रेट पे बिजली पिछली सरकारों ने दिया था वो अब हमें नहीं मिल रही है। और इस महंगाई के दौर में और थोड़ा मद्दी के दौर में भी बुनकर इससे त्रस्त हैं कि बिजली का रेट बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। अभी कितना रेट है बिजली का? देखिए, पहले जो बिजली का रेट था, जो हार्स पावर की जो आधा हार्स पावर की जो मशीनें चलती थी, उस पे हमसे 72 रुपये लिया जाता था और अभी हमसे जो है वो करीब करीब 500 रुपये लिया जा रहा है। तो ये बहुत अंतर आ गया है। ये अंतर आया हुआ है। इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ कि आपके घर में तमाम ऐसी तस्वीरें हैं मनमोहन सरकार के वक्त से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के वक्त से। सम्मानित हुए आप लोग इस चीज़ के लिए, किस चीज़ में योगदान के लिए आपको मनमोहन सरकार की तरफ से तारीफ मिली, आपके परिवार को और फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से? नहीं, जो हमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब से ये हमें राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड मिला, प्रेसिडेंट अवार्ड जिसको कहते हैं, जो माननीय अब्दुल कलाम साहब के हाथ से मिला, वो हमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के कार्यकाल में मिला है। और उसके बाद फिर हमें ये जो अवार्ड दिया गया है ये हमें बुनकारी के क्षेत्र में मिला है। मैंने एक शॉल बनाई थी, उस शॉल पे, उसकी बुनकारी पे, उसकी हिस्ट्री पे ये अवार्ड मुझे दिया गया है। और उसी पर मुझे मनमोहन सिंह साहब ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विज्ञान भवन में हमको एक प्रोग्राम में हमको उन्होंने सम्मानित किया है। लेकिन अवार्ड जो मिला है मुझे वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के रेजिम में मिला है। एक मैं पेपर की कटिंग भी देख रहा हूँ, 29 जून 2006 की खबर है, बुनकरों के लिए पैकेज देगा केंद्र, और ये मनमोहन सरकार का ऐलान था। क्या उसके बाद आप लोगों को ये पैकेज मिलना शुरू हुआ था? उसके बाद से तस्वीरें कुछ साफ हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ तो पैकेज नहीं मिला। बहुत छोटे छोटे पैकेज मिलते थे जिसमें कि लूम के कुछ पार्ट्स, हैंडलूम के कुछ पार्ट्स ये हमको मिल जाते थे। तो ये छोटे छोटे चीज़ें जो मिल जाती थी तो उससे ज़रूर बुनकरों को राहत होती थी। वो पैकेज या उस तरह के छोटे जो प्रोग्राम थे वो अब नहीं मिल रहे हैं, जो कि ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत बड़े जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है तो उसमें डायरेक्ट बुनकर लाभान्वित नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जो छोटी छोटी जो स्कीमें चलाई जाती हैं इनको लोकल स्तर पे सामान 75-25 के रेशियो में दिया जाता रहा है। उस तरह की जो स्कीमें हैं वो ज़्यादा लाभान्वित होती हैं, ज़्यादा फ़ायदा होता है बुनकरों को। तुलनात्मक तौर पर बुनकरों के लिए कौन सी सरकार बेहतर रही, 14 से पहले या 14 के बाद? देखिए, ये तो कंपेयर करना तुलनात्मक बहुत मुश्किल है, इसलिए कि हर दौर में हर तरीके का वो आया है कि, लेकिन जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, रोज़गार के मामले में मनमोहन सिंह के ज़माने में हमारी जो सेल वगैरह थी वो आज से अच्छी थी। लेकिन इस ज़माने में चूँकि इस तरह के भी मामलात आए हैं कि उसमें कोविड भी अफेक्टेड है और भी जो है पूरा इंटरनेशनल रिसेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से तो फ़र्क है। मैं उसको सरकार को नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि उस ज़माने से आज के रोज़गार में दिक्कत है। ये तो हो गई प्रधानमंत्री की बात। मौजूदा राज्य सरकार की बात करें, योगी सरकार की बात करें, तो उनकी तरफ से किस तरीके से सहायता आप लोगों के पास पहुंचती? देखिए, जहाँ तक मैंने बिजली की बात आपको बताई, ये राज्य सरकार की तरफ से है। राज्य सरकार ने, पिछली सरकारों ने जो हमें वो दिया था लमसम बिजली का बिल जमा करने का, वो अब भी लमसम चल रहा है। वही मैंने आपको बताया कि वो 72 रुपये से लेकर अभी 500 रुपये हो गया है। और राज्य सरकार अभी जो रोज़गार बढ़ाने के लिए काफ़ी बढ़ावा दे रही है और कई जो है एग्जीबिशंस वगैरह कर रही है और बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने डाले हुए हैं जिसमें कि डायरेक्ट बुनकरों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सस्ते रेट पर जगह दे रहे हैं। तो प्रयास तो अच्छा है, लेकिन अभी इतनी जो है
फ़ायदा इतना अभी तक पहुंच नहीं पाया है, लेकिन प्रयास मैं कहूँगा कि राज्य सरकार का अच्छा है, जो बुनकरों के हित में है। आखिरी सवाल, बुनकर समाज, खासकर बुनकरों में मुस्लिम समाज 2024 में क्या कुछ देख रहा है? तीसरी बार रिपीट हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी? देखिए, बुनकर जो समाज है वो मेरा ख्याल है कि एक तो पहली बात तो ये है कि वो उसके अंदर शिक्षा का बहुत अभाव है, वो शिक्षित इतना नहीं है। हम तो सरकार से यही कहेंगे कि सरकार इस समाज को शिक्षित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करे और उनके इलाकों में इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज को खोलने का या हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट उस इलाके में खोले जाएं, तो वो उनके लिए ज़्यादा लाभान्वित होगा। अब चूंकि ये पढ़े लिखे भी नहीं हैं और ये गरीब भी हैं, तो इतनी इनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो ये बता सकें कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। तो ये हम लोगों को ये बताना बहुत मुश्किल है, हम लोग इसका एनालाइज नहीं कर पाते हैं। बुनकर समाज जो है वो वक्त पर देखता है कि कैंडिडेट कैसा है, उस कैंडिडेट के हिसाब से वो वोट दे देता है। वो ज़्यादातर जो है पार्टी को कम देखता है, कैंडिडेट को ज़्यादा देखता है। तो ये थे हमारे साथ मकबूल हसन, जो कि बुनकरी कारीगर काम से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने पूरी समस्याएं बताई, सरकार के प्रयास किस तरीके से हैं उसको भी बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किस तरीके से काम हुआ इसका भी जिक्र किया, और 2024 को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। अपने सहयोगी पिंटू के साथ रोहित पांडे, वाराणसी।